अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और किड्स की स्प्रिंग ब्रेक को एंजॉय करने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज जो है ना हम जा रहे हैं मुल्तान। कुछ बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, कुछ बुक्स के चक्कर थे और कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह के विज़िट वगैरह। तो जैसे ही हम घर से निकले तो अब्दुल मोइज़ साहब को जी चने चावल खाने थे, तो हमने फिर चावल चने खिलाए इसको। और अब्दुल मोइज़ ने खाए तो हुरैन पीछे रह जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा हमने पहले जो है वो चावल चने खाए और जो कि बहुत मज़े के थे। और इसके बाद जो है हमने फिर मुल्तान की तरफ रुख किया। तो रास्ते में जो है वो काफ़ी सी पैक का काम हो रहा था। और तो ये काफ़ी अर्से बाद तकरीबन 22 ईयर्स बाद जो है ना इस रोड की सुनी गई है, क्योंकि ये सिंगल रोड थी और ट्रैफिक जो थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थी और हैवी ट्रैफिक भी थी। कराची से पेशावर तक की जो ट्रैफिक है वो इस रोड से गुज़रती थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सुनी गई है रोड की। और अब ये सी पैक बन रहा है, उसका काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स भी बाज़-औक़ात होती हैं, क्योंकि वर्किंग हो रही है और रोड भी बाज़-औक़ात जो है ना वो जैम हुई हुई होती है। तो काफ़ी देर जो है ना यहाँ पे ब्लॉक रहती है ट्रैफिक। बट काम बहुत तेज़ी से जारी है। ये देखिए साइडों पे किस कदर खुदाई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये बहुत जल्दी जो है ना वो सी पैक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रास्ते में जो है ना वो खेत कितने खूबसूरत लग रहे हैं और किस कदर खूबसूरती से फार्मिंग की गई है। आम के बागात भी हैं और देखिए ये कितनी प्यारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, बड़ी पता नहीं क्या चीज़ इसमें लगाई हुई है। बट बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना इसको लगाया गया है, बनाया गया है। आम के बागात हैं। तो जनाब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी रश दिखाई दे रहा था। तो हम जो था हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इतनी देर वेटिंग में लगाएं, तो हम क्यों ना जो है वो थोड़ा इन्जॉय कर लें। तो मौसम भी अच्छा था और बच्चों ने जो है ना फिर खूब इन्जॉय किया, रिफ़्रेशमेंट वगैरह। तो हमने उतनी देर में जो है ना कुछ फ़र्स्ट टाइम हम इस हॉस्पिटल में आए थे। और हमने जो है वो पहले थोड़ी देर हम वेटिंग रूम में आए, तो इनकी विंडो देखिएगा कितनी खूबसूरत है। इन्होंने कोई पेपर लगाया हुआ है जिससे एक ही विंडो में आपको दो मौसम नज़र आ रहे हैं, मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। रैन बहुत इंजॉय कर रही थी इस व्यू को। और ये देखें इतना एक ही जो विंडो में आपको दो मौसम के जो है ना वो एंजॉय करने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही फैसिनेटिंग था। खैर हमने जो है ना वो थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, फिर हमने जो है ना वो बाहर निकला है वेटिंग एरिया से, क्योंकि डॉक्टर कभी लेट थे। तो बाहर जो है ना बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग का सामान जो था वो नज़र आ रहा था। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। हुरैन मोइस ने कुछ फ़ोटो सेशन करवाया जी। तो टाइम तो पास करना ही थी, तो हम चले गए कैंटीन। तो कैंटीन में थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की, काफ़ी रश था कैंटीन में, वहाँ कुछ टाइम हमें लग गया। और जो है ना बच्चों ने अपनी पसंद से, किसी ने रोल और किसी ने समोसे खाए और बहुत मज़े के थे, यम्मी थे जी। तो बच्चों ने समोसे और रोल इंजॉय किए। और फिर हम आ गए बाहर धूप में। बाहर बड़ा अच्छा मौसम था और साथ साथ बच्चों ने जो कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की और मौसम बहार को भी इंजॉय किया। और हमने जनाब ऑरेंजेस को इंजॉय किया। तो मैं बैठ के ऑरेंज खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके जो थी वो हमारी बारी आई और हमने डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद हमने चूँकि कुछ और शॉपिंग भी करनी थी, तो हमने रुख किया शॉपिंग एरिया की तरफ। और वहाँ से जो है ना वो हमने कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी और बाकी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो ग्रॉसरी जो थी वो हमने ले ली। और उसके बाद जो है वो हमने सोचा कुछ इजी शॉपिंग कर ली जाए।
जी, तो हम बढ़े चीज़ वैल्यू की तरफ, और यहाँ पे आपको पता फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह अलाउ नहीं थी, तो इसलिए मैंने बाहर से ही थोड़ा व्यू ले लिया। बहरहाल यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की और इसके बाद हमने रुख किया गुलगश्त की तरफ, क्योंकि सिटी स्कूल वालों ने एक नई अज़ाब जो है ना वो डाला हुआ है कि एक-एक सेशन में जनाब 2-2 दफ़ा बुक्स जो है ना वो हमें ख़रीदनी पड़ रही हैं। तो एक यूनिवर्सल सिलेबस, यूनिवर्सल निसाब, ये क्या जो है ना ड्रामा था एक। पहले तो सेशन के स्टार्ट में हमने पीटीपी की बुक्स ली, पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और अब जी मिड टर्म ख़त्म हुए तो अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। इन्होंने अपना ही सिलेबस जो है वो उस पैटर्न पे बना के तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो उसके लिए हमें बुक्स ढूंढनी थी। बुक्स जो है वो इंतहाई महंगे दामों हमें मिल रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने ही वेंडर रखे हुए होते हैं, और वो वेंडर जो है ना वो अपनी मनमानी कीमतें जो है वो लेते हैं। हालांकि साथ में एक आध जगह पे और भी इसकी ऑक्सफोर्ड की बुक्स मिलती हैं, बट वो कुछ डिस्काउंट पे देते हैं, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रेट्स लगाए हुए थे। बहरहाल पूरा गुलगश्त छानने के बाद हमें जो है ना वो कुछ बुक्स मिल ही गई अल्लाह अल्लाह करके। और फिर जो है वो अब्दुल मोइज़ को कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें लेनी थी, उसको बैट चाहिए था, और फिर हम स्पोर्ट्स की शॉप पे चले गए। और बैट्स भी हमें कौन सा पसंद आया, मुल्तान सुल्तान वाला, क्योंकि हमने शर्ट भी मुल्तान सुल्तान की ली थी, तो इसलिए हमने बैट भी मुल्तान सुल्तान का लेना है। तो बहरहाल वहाँ से निकले हम, और हैप्पी हैप्पी मोहित साहब जो वो निकले, और फिर हम चले गए कैंट, क्योंकि कैंट से हमने इनके यूनिफॉर्म लेने थे। तो वो भी एक ही वेंडर रखा हुआ है जहाँ से जो है ना सिटी स्कूल के यूनिफॉर्म्स वगैरह मिलते हैं। पूरे मुल्तान में कहीं भी और सिटी स्कूल के जो यूनिफॉर्म है वो नहीं मिलते, जो कि सरासर पेरेंट्स के साथ ज़्यादती है। आप भी इससे एग्री करते होंगे, क्योंकि जब एक आध वेंडर होता है तो वो अपने मुँह मांगे दाम लेता है। तो कॉस्टली जो है ना इन्होंने यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, छोटे बच्चों के भी और थोड़े से बड़े बच्चों के भी सेम रेट्स हैं। बहरहाल मरता क्या ना करता के मिसदाक, तो यूनिफॉर्म तो हर हालत में लेने ही थे, और यहाँ से हमने लिए फिर यूनिफॉर्म, और बच्चों ने कुछ अपने पसंद की चीज़ें खरीदी। जी, तो सारा दिन की ट्रैवलिंग, वेटिंग और फिर शॉपिंग से हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुके थे, बच्चे भी और मैं भी। और फिर हम वापस की तरफ रवाना हुए घर की तरफ। और जो है ना अब भूख भी बहुत लग रही थी, क्योंकि जब हम जाते हैं तो होता है कि पहले शॉपिंग कर लें, जो भी चीज़ें लेनी है ज़रूरी वो ले लें, उसके बाद जो है ना वो खाना खाएंगे। तो हमने सोचा रास्ते में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे जो है ना हम डिनर करेंगे। तो इस कदर सुना है उसका खाना जो है ना बहुत मज़े का होता है। तो हमने रास्ते में फिर रुक कर जो था वहाँ पे डिनर किया। और इस रेस्टोरेंट की क्या ख़ास बात है, ये भी आपको बताती चलूँ। यहाँ पर आपको जो है ना अपनी आँखों के सामने आप मटन जो है अपनी मर्ज़ी का लेकर और उसको बनवा सकते हैं, जैसा भी चाहें आप। तो हमने भी जनाब डिनर का ऑर्डर किया, और जब तक 15-20 मिनट का जो टाइम था वो हमने बोन फायर इंजॉय किया। तो इन्होंने बोन फायर का अरेंजमेंट भी किया होता, काफ़ी सर्दी थी तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमने भी जो है ना खूब मज़े ले लेके डिनर किया। डिनर जो बहुत ही मज़े का था। इनकी मटन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये चिकन टिक्का तो और भी ज़्यादा यमी था, और साथ ही मज़े मज़े की जो चटनियाँ थीं, और उन्होंने वो और भी मज़ा दुबाला कर दिया। तो खाने के बाद चाय ना हो, और ये तो हो नहीं सकता। बहरहाल चाय हमने मंगवाई, तो चाय भी इनकी बहुत मज़े की थी, जिससे हम रिफ़्रेश हो गए, और एक दफ़ा फिर से हमें एनर्जी आ गई, और हम चलने के लिए तैयार हो गए। तो जनाब अब तो बच्चे भी चहचहाने लग गए, चूँकि पेट में पहले चूहे दौड़ रहे थे और अब जो है वो सैर हो गए थे। तो इसके बाद हम जो है ना बहुत थक हार के घर पहुँचे, और घर पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। बहरहाल तो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और सिटी स्कूल के सताए हुए पेरेंट्स जो है ना ज़रूर इस व्लॉग को पसंद करेंगे, क्योंकि एक साल में 2-2 दफ़ा बुक्स जो है ना वो अफोर्ड करना इज़ नॉट ईज़ी टू
एवरी पेरेंट्स। बहरहाल मजबूरी है, लेना पड़ता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जनाब घर पहुंच चुके हैं और ये थी हमारी शॉपिंग, एक एक करके तो दिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत थके हुए हैं। कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्कूल के सिखाए हुए पेरेंट्स को ज़रूर बताइए।